तो सबसे पहले हम लोग आज की लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में न्यूज़ को देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट में काम करते हैं, क्योंकि मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जितने भी हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हैं। तो ये डिस्क्लेमर हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप पैसा निवेश करेंगे ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। सूझबूझ से सभी डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ने के बाद आप अपने निवेश को आगे जारी रख सकते हैं। रही बात क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी की, क्योंकि एक फाइनेंस का एक नया सेगमेंट है जिसमें काफ़ी सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों को कई बार मिसगाइड होना पड़ता है और अपना पैसा उन्हें लॉस करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, आप प्ले स्टोर पे चले जाइएगा। यहाँ पर बाइनेंस ऑफिशियली फिर से लिस्टेड हो चुका है और आप ऊपर सर्च करेंगे बाइनेंस, तो देखिए यहाँ पर बाइनेंस दिखाई दे जाएगा। आप इसे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप इसे अपडेट कर सकते हैं। तो बाइनेंस ने वापसी कर ली है भारत में, और भारत में वापसी करने के लिए कुछ शर्तों को भी उसने फॉलो किया होगा। तो मैं आपको वो कंडीशंस भी दिखा देता हूँ कि वो उसे वापसी प्ले स्टोर पर आने के लिए क्या क्या उसे करना पड़ा। तो सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप पे चले जाइएगा। व्हाट्सएप की एक बहुत अच्छी फीचर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट्सएप ने चालू किया है। देखिए नीचे मेटा AI दिखाई दे रहा है, मेटा AI को टच कीजिए या फिर ऊपर सर्च में देखिए जहाँ पर आस्क मेटा AI और सर्च, यहाँ पर देखिए ये गोल गोल रिंग ये घूम रहा है, यहाँ पर सर्च कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट अबाउट बाइनेंस इन इंडिया। तो आप ये सर्च कीजिएगा और इसे जैसे ही आप सर्च करेंगे आप देखिए यहाँ पर आपको ये फ़िल्टर करके काफ़ी सारी चीज़ें दे देगा। ये देखिए यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आ गया कि बाइनेंस के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है, फाइंड एंड क्लियर टू ऑपरेट, यानी कि भारत सरकार ने उसके ऊपर GST चोरी का फ़ाइन लगाया, बाइनेंस ने उसे क्लियर किया और उसके बाद वो वापस से अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए तैयार है। तो बाइनेंस ने लगभग $2.25 मिलियन पे किए हैं और डोमेस्टिक जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो पेनल्टीज़ लगी थी उसको उसने ड्यूज़ को क्लियर किया है। द एक्सचेंज हैज़ नाउ बीन क्लियर टू ऑपरेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में एक्सचेंज जो है वो वापसी करके क्लियर तरीके से काम करने के लिए अब रेडी है और जितने भी कंप्लायंस हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको ये फॉलो करेगा। रिटर्न टू इंडिया में ये भी लिखा है कि बाइनेंस हैज़ रिटर्न टू इंडियन मार्केट आफ्टर इट्स ऑपरेशंस वर सस्पेंडेड इन लेट 2023। मतलब 2023 मतलब लास्ट ईयर कुछ ऑब्लिगेशंस की वजह से नॉन कंप्लायंस, यानी कि जो ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता था, इस वजह से उसको रोक दिया गया था उसकी एक्टिविटीज़ को और प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया था। तो यहाँ पर जो डिटेल दी हुई है कि $2.25 मिलियन की पेनल्टी पे करने के बाद और जो रेगुलेटरी वायलेशंस थे, यानी कि जो नियम कानूनों का उल्लंघन उसने किया था उसको उसने क्लियर किया है। बाइनेंस हैज़ अनब्लॉक्ड इट्स वेबसाइट, यानी कि उसने अपनी वेबसाइट को भी अब अनब्लॉक कर दिया, यानी कि अब वो ब्लॉक नहीं है, अब वो अनब्लॉक है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मार्किंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स फुल ऑपरेशनल कंप्लायंस, यानी कि उसके पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ को करने के लिए अब वो यहाँ पर काम कर सकता है। कंप्लायंस विद इंडियन रेगुलेशंस, यानी कि भारत सरकार के जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग भी बाइनेंस रिटर्न टू द इंडियन मार्केट इज़ नॉट ओनली अ सक्सेस फॉर द एक्सचेंज, यानी कि ये सिर्फ एक्सचेंज के लिए एक सफलता नहीं है कि बाइनेंस को सफलता मिली, बट ऑल्सो अ प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट फॉर द एंटायर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि पूरी जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें कि बाइनेंस ने वापसी की है। द रिटर्न इज सीन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट टू ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लोकल रेगुलेशंस, यानी कि जो लोकल रेगुलेशंस हैं, भारत सरकार के नियम कानून हैं, उसके अंतर्गत काम करने के लिए इसने अपना जो राजी हुआ है ये, इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि PMLA जो एक्ट है उसके अंतर्गत भी ये अपने आप को लेकर के आया है। एंड क्रिप्टो टैक्सेशन लॉज दैट वर प्रीवियसली निगलेक्टेड, ये क्रिप्टो टैक्सेशन को भी फॉलो करेगा जो पास्ट में इसने इग्नोर कर दिए थे। तो ये सभी चीज़ें इसे वापस से भारतीय बाज़ार में इस्टेब्लिश करेंगी। इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्रिप्टो मार्केट, भारतीय क्रिप्टो बाज़ार में इसका क्या असर होगा, तो ये भी है कि बाइनेंस रिटर्न टू द इंडियन मार्केट इज़ लाइकली टू बूस्ट द इंडियन क्रिप्टो मार्केट, यानी कि भारतीय क्रिप्टो बाज़ार में ये तेज़ी लाएगा। विच इज़ ग्रोइंग डिस्पाइट पार्ट रेगुलेटरी हर्डल्स, यानी कि जो पिछले जो नियम कानून हैं उसके जो बंधन थे उससे बाहर निकल के इट में ऑल्सो इंस्पायर अदर ग्लोबल क्रिप्टो फर्म्स टू री एंटर द इंडियन मार्केट, यानी कि पूरे ग्लोबल वैश्विक तौर पर जो भी क्रिप्टो में
एंट्री करना चाहते हैं या जो भी कंपनीज़ हैं जो वर्क करना चाहती हैं, इसका आने का मतलब है कि ये उनके लिए भी एक पॉजिटिव संकेत है। रेगुलेशंस विद FIU जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके अंतर्गत भी बाइनेंस हैज़ ऑब्टेन अप्रूवल टू ऑफर इट्स सर्विसेज इन इंडिया। यानी कि बाइनेंस अब अपनी सर्विसेज को भारत में दे सकता है, ये उसको अप्रूवल FIU ने दे दिया है। एंड द रिसेंट अप्रूवल मेक्स बाइनेंस द सेकेंड ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज टू गेट अ रेगुलेटरी नॉड आफ्टर KuCoin। तो सबसे पहले KuCoin था जिसने भारतीय रेगुलेटरी जो है FIU उसके साथ में जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके साथ में सहमति पत्र दिया था। तो अब बाइनेंस दूसरा एक्सचेंज बन गया है जिसने FIU की शर्तों को मान करके काम करना शुरू किया है। तो बाइनेंस क्लियर टू ऑपरेट इन इंडिया वंस अगेन। इसके लिए बड़ा सा न्यूज़ का आर्टिकल भी आप पढ़ लीजिएगा। $2.25 मिलियन का इन्होंने फ़ाइन भरा है नियम कानूनों के ऊपर चलने के लिए। तो ये चैंपेंग ज़ाहो जो इसके मेन चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने इसको बनाया, उनका फ़ोटो है ये। और उसके बाद देखिए यहाँ पर न्यूज़ है कि किस तरह से बाइनेंस ने ये पूरे का पूरा जो मसला है इसको क्लियर करके 2023 में प्ले स्टोर से हटने के बाद अब वापसी की है। और मुझे लगता है कि ये क्रिप्टो लवर्स के लिए और जो क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं एंटायर क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, क्योंकि फाइनेंस का एक ये डिफरेंट सेगमेंट है जिसमें लोग अपना निवेश करना चाहते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वो कई बार पैसा ऐसी कंपनियों में या ऐसे मालिकों के हाथों गंवा बैठते हैं जो मिसगाइड करके पैसे ठग लिया करते हैं। तो अब आप अगर बाइनेंस कंप्लायंस के साथ में चल रहा है, भारतीय कानून को फॉलो कर रहा है, तो आप बाइनेंस पर लेन देन की प्रक्रिया को पुनः वापस से कर सकते हैं। ये आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। और अगर इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो ये आप उसे आर्टिकल दिखा सकते हैं और आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और बाइनेंस जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और क्रिप्टो के लेन देन के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, एशियन रीजन में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो मुझे लगता है जिन्होंने भी अभी तक इसमें अपना अकाउंट नहीं बनाया था, KYC नहीं किया था, तो मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपना KYC कर सकते हैं। और KYC के बाद आप अपना जो भी बैंक अकाउंट है या फिर जो भी आपका UPI लेन देन का जो माध्यम है, आप उस नंबर को KYC में वेरीफाई करके लेन देन कर सकते हैं। क्योंकि बाइनेंस को भारत सरकार ने परमिशन दी है और जब कोई भी चीज़ न्यायपालिका के थ्रू पारित होती है और भारतीय कानून के दायरे में रह करके काम करती है तो आप वहाँ पे अपने फ़ंड को सेफ़ कर सकते हैं और सेफ़ फील कर सकते हैं आप अपने फ़ंड के साथ में। लेकिन इस बाज़ार के बारे में पहले आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए और सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर डिटेल टाइम से मिलती रहे। तो ये थी न्यूज़ बाइनेंस के बारे में। बाकी इसके बारे में और इससे जुड़े हुए प्लेटफॉर्म्स के बारे में, लेन देन के बारे में, क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स के बारे में, कैसे ये सभी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे ख़रीदा जाता है फ़ंड, कैसे बेचा जाता है फ़ंड, ये सभी चीज़ों के बारे में अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी मदद कर पाएगा। क्योंकि इसके काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी जानकारियाँ आपको टाइम से मिलती रहें। सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।